बादशाह को मयूर कॉलोनी से काफी शिकायतें आ रही थी। मयूर कॉलोनी में 10 तारीख को राजेश जी के घर पे फ्लैट नंबर 32 पे चोरी हुई। उसके बाद मयूर कॉलोनी में ही 12 तारीख को समीर जी के यहाँ पे फ्लैट नंबर 35 में चोरी हुई। उसके बाद 14 तारीख को तनवीर जी के यहाँ पे फ्लैट नंबर 38 में चोरी हुई। तीनों लोगों की एक ही शिकायत थी, दिन दहाड़े उनके घर से पैसे लूटे गए हैं और जब उन्होंने चोर को पकड़ने की कोशिश की तो घर से बाहर निकलते ही चोर अचानक गायब हो गया और बाद में दिखाई नहीं। बादशाह सोचने लग जाता है, कहीं इनविजिबल चोर वापस तो नहीं आ गया। बादशाह चोर के चोरी के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। पैटर्न है 10R32, मतलब 10 तारीख को राजेश जी के यहाँ फ्लैट नंबर 32 में चोरी हुई तो तैनात 32। वैसे ही 12 तारीख और 14 तारीख का पैटर्न है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए अगला पैटर्न क्या बनेगा। बादशाह पैटर्न को देखकर समझ जाता है कि अगला पैटर्न क्या होगा। डेट जो है वो एक दिन छोड़ के हैं, 10, 12, 14, मतलब अगली डेट हो जाएगी 16। नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है तो RST अगला आ जाएगा U और नंबर्स 3 छोड़ के हैं तो 32, 35, 38 नेक्स्ट हो जाएगा 41 तो पैटर्न हो जाएगा 16U 41। अब मयूर कॉलोनी में फ्लैट नंबर 41 में उज्जवल जी रहते हैं। अब उनके घर चोरी होने वाली है। बादशाह उनके घर पहुंच जाता है। बादशाह मिस्टर उज्जवल के घर पे धूप में खड़ा था और चोर के आने का इंतजार कर रहा था। उज्जवल जी के घर पे ताला लगा हुआ था। लगता है उज्जवल जी बाहर गए हुए हैं। तभी उज्जवल जी के घर से कुछ आवाजें आती है। बादशाह को लगता है चोर अंदर तो नहीं, तो वो उज्जवल जी के घर का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इस लॉक को देखकर आप बता सकते हैं लॉक को ओपन करने का कोड क्या होगा। 5 × 2 10 है, -1 9 होगा। 10 × 11 110 होगा, -1 109 होगा। वैसे ही 19 × 8 हो जाएगा 152 और -1 हो जाएगा 151। बादशाह जैसे ही 151 कोड डालता है लॉक खुल जाता है। बादशाह देखता है कि अंदर कोई भी नहीं है। तभी कोई पीछे से आता है, बादशाह को जोर से धक्का मारता है तो बादशाह गिर जाता है। उसके बाद वो चोर जल्दी से अंदर आता है, बहुत सारा पैसा लेता है और पैसा लेकर भागने लगता है। बादशाह भी चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। चोर घर से बाहर निकल जाता है। बादशाह भी चोर के पीछे पीछे घर से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही चोर गायब हो जाता है। बादशाह देख शॉक हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये गायब कैसे हो गया। तभी वहाँ मिस्टर उज्जवल भी आ जाते हैं। बादशाह उन्हें पूरी घटना बताता है, लेकिन मिस्टर उज्जवल कहते हैं, हमने उस चोर के लिए हाई सिक्योरिटी गेट लगवा के रखा था जिससे कोई समझदार आदमी खोल सकता था। आपने वो गेट खोल दिया। आपके वजह से हमारे घर पे चोरी हो गई है। अब आप मुझे वो पैसा लाके देंगे। बादशाह सोच में पड़ जाता है कि उस टाइम चोर कहाँ था। बादशाह उज्जवल के घर के सामने के CCTV फुटेजेस देखता है। उन्हें देख के वो समझ जाता है कि चोर कहाँ छुपा था। क्या आप इन दोनों फुटेज को देखकर बता सकते हैं? अगर आप दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे तो दूसरे पिक्चर में पेड़ की डाली थोड़ी झुकी हुई है, मतलब इनविजिबल चोर यही पेड़ की डाली पर खड़ा था। वो हाई सिक्योरिटी गेट खोल नहीं सकता था, इसलिए वो वही खड़ा होके गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। इनविजिबल चोर के वजह से बादशाह की बहुत बेइज्जती हो गई थी। बादशाह उस रात बहुत परेशान था। अगले दिन बादशाह भूल भुलैया साइंटिस्ट के पास जाता है, यह जानने के लिए ये इनविजिबल चोर वापस कैसे आ गया। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने आने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप इस भूल भुलैया को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? रास्ता भी साइंटिस्ट तक जाता है, कुछ इस तरह से। बादशाह रास्ता भी लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। आज साइंटिस्ट मजाक के मूड में हैं। भूल भुलैया साइंटिस्ट ने अपने क्लोन बना दिए हैं। बादशाह देखता है कि सामने 3 साइंटिस्ट हैं, लेकिन असली कौन सा है? क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं असली साइंटिस्ट कौन सा है? बी ने स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, साइंटिस्ट नहीं। डॉक्टर्स लगाते हैं स्टेथोस्कोप, मतलब बी तो नहीं है। अब ए और सी में सी के मूंछे है। अब भूल भुलैया साइंटिस्ट को कभी मूंछे नहीं था, मतलब ए असली साइंटिस्ट हैं। बादशाह पहचान लेता है तो बाकी तो गायब हो जाते हैं। मुझसे ही मस्ती साइंटिस्ट। और फिर बादशाह साइंटिस्ट को सारी बात बताता है। इंटरेस्टिंग। क्या डिटेक्टिव आपने एक बात ऑब्जर्व की, चोर गायब कब होता है? उसके गायब होने का पैटर्न क्या है?
बादशाह सोचने लगता है, क्या आप सोच के बता सकते हैं चोर के गायब होने का पैटर्न क्या था? चोर घर के अंदर दिखता है लेकिन बाहर आते ही गायब हो जाता है, मतलब उसे गायब होने के लिए धूप चाहिए। हाँ करेक्ट, धूप की मदद से वह गायब हो रहा है। अगर किसी तरह उसे धूप ना मिले तो उसे देखा जा सकता है और पकड़ा जा सकता है। ठीक है, कल मैं उसे पकड़ने के लिए प्लान बनाता हूँ। पैटर्न के हिसाब से बादशाह अगले दिन विघ्नेश के घर पहुंच जाता है, लेकिन मयूर कॉलोनी में 2 लोगों का नाम विघ्नेश है। क्या पता कर सकते हैं चोर किस विघ्नेश के घर जाएगा? ए या बी? पहले विघ्नेश का घर काफी सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के बीच में है, यानी कि चोर वहां चोरी नहीं कर पाएगा क्योंकि छाव होने के कारण वो विजिबल हो जाएगा। लेकिन दूसरा विघ्नेश का घर एकदम खाली खाली सा है और काफी धूप भी है, मतलब यहाँ आसानी से चोरी करके भाग सकता है और गायब भी हो जाएगा। बादशाह सेकंड वाले विघ्नेश के घर पहुँच जाता है और वहाँ चोर का इंतजार करने लगता है। चोर पीछे से आता है और बादशाह को जोरों से धक्का देता है। बादशाह गिर जाता है। चोर सीधा अंदर जाता है और बहुत सारा पैसा उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। बादशाह भी चोर के पीछे भागने लगता है, लेकिन घर से बाहर आते ही चोर गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी बादशाह बड़ी आसानी से चोर का पीछा करता रहता है। बादशाह को चोर दिख नहीं रहा था, फिर भी बादशाह चोर का पीछा कैसे कर रहा था? बादशाह ने क्या किया होगा? सोचिए। बादशाह ने पैसों में एक ट्रैकर छुपा दिया था, जिससे बादशाह चोर की लोकेशन को ट्रैक कर सके। थोड़ी देर बाद बादशाह ऐसा बिहेव करता है जैसे चोर उसे दिख नहीं रहा था और उसे चोर के बारे में कुछ नहीं पता था। बादशाह चोर को भागने देता है। इस बार बादशाह सिर्फ चोर को नहीं, उसकी पूरी गैंग को पकड़ना चाहता था। इनविजिबल चोर वहां से निकल जाता है। बादशाह अपना फोन निकाल के चोर को ट्रैक करना शुरू कर देता है। बादशाह ने चोर की गैंग को पकड़ने के लिए GPS लगा दिया था। एक पैसों में छुपा दिया था और दूसरा जब चोर के पास था तो उसके जेब में डाल दिया था। बादशाह ने बड़ी समझदारी से 2 GPS तो लगा दिए थे, लेकिन ये क्या? जब बादशाह GPS को ट्रैक करने की कोशिश करता है तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब चोर अलग डायरेक्शन में है और खजाना अलग डायरेक्शन में जा रहा है। बादशाह देखता है कि खजाना कोई डाकूपेला गांव में जा रहा है जो मुंबई के पास में ही है। बादशाह तुरंत अपनी कार निकालता है और मुंबई से डाकूपेला गांव की तरफ निकल जाता है। बादशाह डाकूपेला गांव के पास वाले स्क्वायर पे पहुंच जाता है। बादशाह डायरेक्शंस के बोर्ड दिखता है तो कंफ्यूज हो जाता। क्या आप डायरेक्शन बोर्ड को देखकर बता सकते हैं बादशाह को किधर जाना चाहिए? डायरेक्शन का बोर्ड बता रहा है कि राइट जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में लेफ्ट जाना है। किसी ने बोर्ड पलट दिया है। मैं मुंबई से आ रहा हूँ और बोर्ड मुझे मुंबई आगे की तरफ बता रहा है, मतलब ये उस डायरेक्शन का वोट था, किसी ने डायरेक्शन बदल दिया है। बादशाह लेफ्ट लेता है और डाकूपेला की तरफ निकल पड़ता है। बादशाह गांव में पहुंचता है तो देखता है कि गांव में बस एक ही बंगला है, वो भी एकदम पुराना सा लगता है। पैसे इसी बंगले में छुपाए हुए हैं। बादशाह बंगले को देखकर समझ जाता है कि चोर बंगले के अंदर गया है, लेकिन बाहर नहीं आया है। कैसे? बंगले के अंदर जाने का फुटप्रिंट है, लेकिन बाहर आने का नहीं। चोर यही छुपे हुए हैं, मुझे जल्दी अंदर जाना होगा। बादशाह बंगले के सामने जाता है तो बंगला लॉक रहता है। क्या बंगले के गेट को देख के इसको खोलने का कोड पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। हम इसका आंसर देखेंगे अगले एपिसोड में।